जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं की भूमिका पर बड़े बड़े नारे गढ़े जाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं। राजनीतिक रैलियों में युवाओं को देश का भविष्य बताया जाता है। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। यह संख्या किसी भी देश के लिए एसेट हो सकती है, ताकत हो सकती है, पर सवाल यह है कितनी बड़ी युवा आबादी के बावजूद राजनीति में युवाओं की आवाज इतनी कमजोर क्यों है? उनके मुद्दे राजनीति के एजेंडे पर क्यों नहीं आते? युवाओं को राजनीति में आगे क्यों नहीं लाया जाता? क्या राजनीति अभी भी राजनीति की कमान बुजुर्गों के हाथ में है या फिर वही युवाओं का भविष्य तय है? इतिहास गवाह है, जब जब युवा जागे देश बदला। 1857 की पहली लड़ाई हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब का नेतृत्व युवाओं ने किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस को कौन नहीं जानता। इनकी उम्र 25 साल भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उनके विचारों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। महात्मा गांधी ने भी कहा था, अगर भारत का भविष्य देखना है तो युवाओं की आंखों में देखो। लेकिन आज तस्वीर अलग है। संसद में औसत आयु 55 से 65 साल है। युवाओं की राजनीति में भागीदारी केवल नारे लगाने, रैलियां करने और वोट देने तक सीमित। नतीजा यह है कि नीतियां भी उस नजरिए से बनती हैं जो पुरानी पीढ़ी सोचती है। युवा मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, पर्यावरण अक्सर उस तरह का नैरेटिव नहीं बन पाते जो राजनीति का प्रमुख एजेंडा बने। तो सवाल उठता है, इतनी बड़ी युवा आबादी राजनीति में क्यों नहीं आती? इसके पीछे कई कारण गिनाए जाते हैं। राजनीति को गंदा खेल मानना, परिवारवाद और पैसे का दबदबा, पारदर्शिता और अवसर की कमी, और सबसे बड़ा कारण युवाओं को खुद राजनीति में रुचि न लेना, केवल आलोचना करना। लेकिन मेरा मानना है कि बात केवल इतनी नहीं है। युवाओं को राजनीति में लाने के लिए जो बुनियाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनाई गई थी और स्वतंत्रता के बाद जो हमारे नेताओं ने बहुत सोच समझ करके पंडित नेहरू के जमाने से लेकर के 50-60 सालों तक, लगातार 70 सालों तक हम कह सकते हैं, जो परंपरा रही, विद्यार्थी राजनीति को मजबूत करें। विद्यार्थी राजनीति, छात्र राजनीति, वो लोकतंत्र की जो प्राथमिक पाठशाला है, उसको धीरे धीरे संस्थानों में कमजोर किया गया। कई जगहों पर छात्र संघ भंग किए गए। ये जरूर है कि कई जगहों पर ऐसी विसंगतियां आ गई थी जिसमें सुधार की जरूरत है। कई जगहों पर छात्र राजनीति के नाम पर गुंडागर्दी, अवैध वसूली जैसी बातें सामने आई। लेकिन बात केवल इतनी नहीं थी। सुनियोजित तरीके से कि सत्ता में बैठे लोगों को मुखर आवाज, बागी आवाज या उनसे असहमति की आवाज का सामना न करना पड़े, इसलिए शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी राजनीति को, छात्र राजनीति को कमजोर किया गया। और आज स्थिति यह है कि युवाओं को धीरे धीरे उनके एजेंडे को राजनीति में पीछे धकेला जाता है। और अगर नेतृत्व की बात करें तो ज्यादातर शीर्ष पदों पर ऐसे ही लोग विराजमान हैं जिनकी उम्र 65 साल या इससे ऊपर है। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।